अक्षय भागवत हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं कि बाजार को इस वक्त वो कैसे देख रहे हैं। मार्केट बिल्कुल स्टैग्नेंट है अक्षय, मानो हम इस वक्त क्लोजिंग कॉल्स में बाजार पर बात कर रहे हैं, लेकिन बाजार तो ऑलरेडी ट्रंकेटेड वीक छुट्टी पर चला ही गया है। क्या कहेंगे आप, आपकी नजर कहाँ है? जी, गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ट्रंकेटेड वीक है, पर अगर आप पिछले हफ्ते देखें तो पिछले जो वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, वो भी एक बहुत ही फ्लैट मोमेंटम लेस निफ्टी थी। पर अगले दिन जैसे बाजार खुला तो हमको टैरिफ जो वॉर का है वो एक हार्श रियलिटी पता चला। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है आज, क्योंकि कल एक हॉलीडे शॉर्टेंड वीक है, कल छुट्टी है, फ्राइडे को खुलेगा बाजार, उसके बाद मंडे को भी छुट्टी है। तो पोजीशंस काफी लाइट है और इतने सारी वोलेटिलिटी के बाद आज लकीली ऑप्शन राइटर्स के लिए फेवर कर रहा है बाजार। ओवरऑल अगर व्यू लेके चलना है मुझे निफ्टी में, तो जब तक 22,000 होल्ड करेगा निफ्टी, तो कहीं ना कहीं आप वापस एक बाउंस बैक या पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चल सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से। तो मैं पॉजिटिव हूँ अभी भी बाजार में। 22,000 का सपोर्ट, जो गैप डाउन करा था लास्ट वीक 22,850 है, वो गैप फिल करने को निफ्टी आ सकता है, ये मेरा मानना है। तो वहां तक मैं तेजी की पोजीशंस तब तक होल्ड करूंगा जब तक निफ्टी 22,850 की अपसाइड ना छुए। ओवरऑल 22,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सेंटिमेंट्स को देखते हुए कॉशियस अप्रोच जरूर रखना होगा। अक्षय, कोई स्टॉक्स देना चाहेंगे आप या फिर इस वक्त मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रख रहे हैं आप? जी देखिए, कहीं ना कहीं एफएमसीजी पैक बहुत स्ट्रांगली आज रिकवर कर रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिए मौके ढूंढ रहे हैं तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पे काफी सारे स्टॉक्स में हमने आज इंट्राडे में बढ़त देखी है, डेरिवेटिव्स में लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए देखी है। और यहाँ पे अगर एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये मेरा टॉप पिक रहेगा, क्योंकि इसमें जो है टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से स्टॉक ने रिकवर करा है। एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट हमने देखा है जिसके चलते आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2410 और 2423, ये दो टारगेट्स आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके ये टारगेट एरिया बना के बाइंग के पोजीशंस बनाए। स्टॉप लॉस आपको 2302 का बनाना है। तो एक ही ट्रेड रेकमेंड करूंगा, एफएमसीजी से एचयूएल। सीजी से लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर एफएमसीजी स्पेस जो है, और वो भी क्यों ना एकमात्र ऑटोमोबाइल में भी हल्का फुल्का एक्शन हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन वर्थवाइल अपॉर्चुनिटीज इस वक्त एफएमसीजी में फिलहाल नजर आ रही है। कुछ और अच्छे स्टॉक्स खोजते हैं। अक्षय भागवत भी हमारे साथ हैं जेएम फाइनेंशियल से। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक बार जरा कोलगेट चेक करके बताइए अक्षय जी। मुझे ऐसे पर्सनली पसंद है शेयर, ये मैं बता भी देता हूं। आप जरा इसका चार्ट चेक करके बताइए कितना मोमेंटम आप और देख रहे हैं शेयर में। जी अभिषेक जी, बिल्कुल आज एफएमसीजी क्षेत्र जो है काफी स्ट्रांगली पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। इनफैक्ट आज आपके शो पे एचयूएल अभी मैंने कुछ मिनटों पहले रिकमेंड करा है बाइंग के लिए। तो कोलगेट का भी जो प्राइस पैटर्न अगर आप देखें तो एक पॉसिबल बॉटम बना के रिवर्सल करने की कोशिश में है। गए 3 हफ्तों का जो रेजिस्टेंस एरिया था, जो हाई पॉइंट था, उसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली कर चुका है 2425 पे। तो ये एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसके चलते आप बाय करके 2670 ये टारगेट एरिया एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो होल्ड या बाय की सलाह रहेगी। कोलगेट पामोलिव पे 2400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस है कोलगेट के लिए। 2500 रुपए के आसपास का भाव है, डे हाई के आसपास ही है, करीब 3.25% के आसपास की तेजी। पता कर लेता हूँ, ये अक्षय पी भागवत से बातचीत होगी। अक्षय सर, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे इस कार्यक्रम में। एक शॉर्ट का ट्रेड भी जानना चाहता हूँ, सब कुछ लॉन्ग ही लॉन्ग नहीं। बायोकॉन की आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं हो रही है, हालांकि खबर तो मार्केट में है ही कि इनके ऊपर टैरिफ बढ़ सकता है, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से भी क्या वीक है कि ज़्यादा? एक बार जरा ये भी चेक करोगे सर आप? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो बायोकॉन का अगर प्राइस स्ट्रक्चर आप गए जुलाई के महीने से देखें तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन
290 के आसपास है। स्टॉक एक रेंज में चलता है, 290 पे बार बार ये उछलने का टेंडेंसी रखता है और जब भी उछलता है तो 375 तक ये उछलने का ट्रेंड इसका गए 3 से 4 महीने से चालू है। तो कंसोलिडेटिव रेंज है, सपोर्ट के लोअर एंड जो 297 उसके आसपास आ रहे हैं, तो थोड़ी सी जो है वो रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगी क्योंकि हम सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं और सपोर्ट अभी तक ब्रीच नहीं कर रहा है। तो फिलहाल बायोकॉन में शॉर्ट अवॉइड करे ट्रेडिंग के माध्यम से, ये मेरी राय रहेगी। बायोकॉन में ये राय मिल रही है हमें इस वक्त अक्षय भागवत से। टाइटन पर एक फोकस होना चाहिए। 1.5 से 2% की मजबूती कमजोर बाजार में भी टाइटन के स्टॉक में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों टाइटन के बिजनेस अपडेट्स भी आए और अपडेट्स अच्छे खासे थे और उसके ठीक बाद हमने देखा कि स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अक्षय, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ टाइटन ही नहीं, ज्वेलरी काउंटर्स के साथ गोल्ड फाइनेंसिंग शेयरों पर भी नजर होनी चाहिए। वैसे मुथूट मलप्पुरम आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, रिकवरी देखने की या कोशिश जरूर की सुधरने की, लेकिन इस वक्त एट दिस मोमेंट जहां हम बात कर रहे हैं मुथूट और मलप्पुरम में बिकवाली का दबाव नजर आएगा। दरअसल आरबीआई गवर्नर ने बयान दिया कि गोल्ड लोन पर सख्ती की बात नहीं है और इसके ठीक बाद इम्पैक्ट या कह सकते हैं कि सुधार देखने को मिला था। टाइटन तो पॉजिटिव है ही, इसके अलावा गोल्ड फाइनेंसिंग पर भी अगर कोई टेक बनता है तो टाइटन की बात करें तो यहाँ पे उम्मीदें काफी है क्योंकि अगर आप गए 4 से 5 हफ्ते का प्राइस एक्शन देखें तो 3000 का जो स्तर है टाइटन बहुत मजबूती से होल्ड कर रहा है। बार बार आपको ये 3000 3025 के स्तर से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बस अभी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट की दूरी है क्योंकि हल्का सा रेजिस्टेंस 3235 ये एरिया में बार बार बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये 3235 का ब्रेकआउट होगा, जिस तरीके का सेटअप है मुझे तो लग रहा है कि ब्रेकआउट जल्दी आपको दिखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप होगा स्टॉक में जिसके चलते 3400 या 3500 के आप अपसाइड के प्रोजेक्शन बना सकते हैं टाइटन में। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है टाइटन में और ये व्यू होल्ड करूंगा मैं जब तक ये 3000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की बात करें तो आज बिल्कुल आरबीआई पॉलिसी के बाद काफी नेगेटिव रिएक्शन हमने मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस में देखा हुआ है। तो फिलहाल एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी है, न्यूज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो एक स्टेबिलिटी आने की बहुत जरूरत है। तो वेट एंड वॉच करे, कोई बाइंग के पोजीशंस फिलहाल तो ना बनाए, ये मेरी राय रहेगी गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज में। तो से फिलहाल दूर रहना है, वेट एंड वॉच की राय, लेकिन टाइटन में अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखना चाहिए। पॉजिटिव न्यूज फ्लोज के चलते स्टॉक में रिएक्शन पिछले कुछ दिनों से अच्छा खासा है। लेकिन आईडीबीआई बैंक पर जरा फिर से एक बार व्यू ले लेते हैं। देखिए ये ना कोई नई चीज नहीं आई है कि नहीं उस पर विनिवेश को लेकर काम चल रहा है। स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल करना है सरकार को, काफी टाइम से ये ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं और फिर से दीपक सचिव का उस पर बयान आ गया। अब ये बयान आया, शेयर 3% ऊपर आ गया। कोई नई चीज नहीं है ये आएंगे इस तरह से। अगर पूछा जाए दीपक सचिव से तो क्या बयान देंगे, वो यही कह देंगे कि हाँ चल रहा है काम। आईडीबीआई बैंक पर जरा व्यू लेते हैं अक्षय जी। 80 रुपए का भाव और काफी समय से हमने आईडीबीआई बैंक को एक रेंज में ही देखा है। आपका ओपिनियन क्या है इस शेयर को लेकर? जी काफी समय बिताया आईडीबीआई बैंक ने रेंज के दायरे में। तो देखिए ट्रेड सेटअप तो न्यूट्रल है क्योंकि रेंज का दायरा है। ब्रेकआउट अगर आप टेक्निकली इसको टाइम करना चाहे तो एक ब्रेकआउट की काफी जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको पॉजिटिवली रीड करें तो 70 का जो सपोर्ट जोन है उसको काफी हफ्तों से सपोर्ट होल्ड कर रहा है। बस ब्रेकआउट की देरी है और ब्रेकआउट का पॉइंट है आपका 82 का। तो 82 की ब्रेकआउट की वेट करें क्योंकि फिलहाल एक न्यूट्रल सेटअप है। अगर 82 सक्सेसफुली ब्रेक करता है स्टॉक तो आप 95 तक इसमें एक पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो एक कंडीशनल बाय बना के चले, 82 प्लस के ब्रेकआउट पे बाइंग की पार्टिसिपेशन करे आईडीबीआई बैंक। ठीक है, आईडीबीआई बैंक में कंडीशनल बाय आपके लिए है, बढ़िया है। जियो फाइनेंशियल में हमने कल अच्छी तेजी देखी थी अक्षय जी, और हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि कोई बहुत बिजनेस आ गया हो जियो फाइनेंस में, आगे उम्मीदों पर है। हाल कंपनी ने कई सारे फैसले लिए हैं, टाई अप्स किए हैं, इसके चलते उत्साह बना। आज गिरावट आ गई, आज मतलब वो कल के जो मूव थी वो सस्टेन कर नहीं पाई। जियो फाइनेंस में आपके हिसाब से स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? देखिए अभिषेक जी, मुझे तो लगता है कि
एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जियो फाइनेंस के लिए। ये आईपीओ के लिस्टिंग के बाद हमने इसके लो पॉइंट से बार बार ये जोन से रिकवरी देखे हैं और अभी 220 का जो स्तर है वहां पे मोर और लेस स्टॉक न्यूट्रल है, पर यहाँ से डाउनसाइड कहीं ना कहीं ज्यादा होगा नहीं, डाउनसाइड कैप रहेगा, ये मेरा मानना है। और ओवरऑल अगर आप देखें एनएससी के लास्ट कुछ हफ्ते पहले इंक्लूजन भी हुआ था इसका इंडेक्स में, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बस मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो तो ये स्टॉक जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो मैं एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहा हूँ जियो फाइनेंस में। शॉर्ट टर्म में 235 एक रेजिस्टेंस बैरियर है, वो छू सकता है, उसके बाद मोमेंटम पिकअप होगा जिसके चलते 250 260 का मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो बने रहने की सलाह है जियो फाइनेंस में, 200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक 133 पॉइंट की बढ़त गिरावट के साथ अभी भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और स्टॉक अपने ब्रेकआउट के वर्स पर